सनातन की ओर लौट चलो। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में बात करते हैं कि कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। अपितु ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी माखन की चोरी नहीं की और ना ही उन्हें माखन की चोरी करने की कोई आवश्यकता थी। उनके घर में माखन की कमी नहीं थी। सैकड़ों हजारों गायें होती थी और उस गाय के दूध से वो माखन बनाते थे। तो उस वक्त प्रत्येक घर में पूरी प्रजा के पास माखन भरपूर मात्रा में होता था। तो जब घर में इतना माखन है तो माखन चुराने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन आजकल के कुछ तथाकथित लोगों ने और कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना शुरू कर रखा। ये एक अपमानजनक शब्द है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी माखन की चोरी नहीं की और इस शब्द को सिरे से खारिज करना चाहिए और इसका बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, माखन को लेकर भगवान के श्री कृष्ण के जीवन में एक घटना थी कि राजा कंस जनता से कर वसूल करने का काम करता था और कर के रूप में वो माखन लेता था कि आसपास के जो गांव थे जिनके घरों में माखन होता था, वो माखन को मटकों में भर के, मिट्टी के मटके होते थे उस वक्त, और बैलगाड़ियों में उसको लाद कर राजा कंस के राजमहल में मथुरा में भेजा जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त एक आंदोलन की शुरुआत की कि हम अपना माखन राजा कंस के राजमहल में नहीं भेजेंगे और इस बात का विरोध करना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण के जो सखा साथी थे उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण का समर्थन किया और आसपास के गांव में वो प्रचार करने लगे कि माखन राजमहल में हम नहीं भेजेंगे। परंतु कुछ लोग राजा कंस के भय से और डर से वो अपने माखन को राजमहल में भेज देते थे। भगवान श्री कृष्ण उनका विरोध करते। यदि वो नहीं मानते थे तो भगवान श्री कृष्ण के साथी सभी मिल करके जब वो रास्ते में जाते तो उनकी मटकियां तोड़ देते थे। वो ये कहते थे कि हम अपना माखन राजा कंस के पास नहीं जाने देंगे। इस बात का विरोध करते थे। ये एक आंदोलन का हिस्सा था। राजा कंस के विरुद्ध एक आंदोलन था, उसको कर न देने का। इस आंदोलन को भरपूर मात्रा में रूप से चलाया गया और ये आंदोलन बहुत फैला। परंतु कुछ लोगों ने, आजकल के जो तथाकथित अपने को संत बताते हैं, और कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना शुरू कर दिए, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी माखन की चोरी नहीं की और ना ही उन्हें माखन चोरी करने की कभी आवश्यकता पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे संसार को गीता का ज्ञान दिया। उस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आज पूरा संसार अपने जीवन को प्रकाशमय कर रहा है और सैकड़ों हजारों लाखों व्यक्तियों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। तो इसीलिए ऐसे महान शख्सियत, ऐसे भगवान को माखन चोर कहना उनके साथ अपमान है, मिथ्या है। हाँ, शिशुपाल ने उनको अपशब्द कहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने 100 अपशब्द की उन्हें छूट भी दी थी कि आप हमें 100 अपशब्द बोल सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। इसी प्रकार से कुछ शिशुपाल की संतानें हैं और शिशुपाल के वंशज हैं जो इस प्रकार की मिथ्या बातें समाज के अंदर फैला रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण का भक्त है, श्री कृष्ण की को दिल से निष्ठा से उनकी भक्ति करता है, तो आज से ही भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना छोड़ दें और साथ में उन लोगों का विरोध करें जो भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, हमारे पूजनीय हैं और उनके बारे में इस प्रकार माखन चोर कहना हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए यह सनातन संस्कृति का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है और इस अपमान को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं उनका आज से सभी व्यक्ति विरोध करें, क्योंकि ये एक मिथ्या और एक भ्रांति है जिसको समाज के अंदर फैलाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार का काम कभी नहीं किया। वो एक आंदोलन था, आंदोलन का हिस्सा था। जो देश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं
वो समाज के हित में होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रकार माखन को रोकने का आंदोलन चलाया था। तो सभी मिल करके भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या शब्द को का विरोध करें और हमारे पूजनीय भगवान श्री कृष्ण को सम्मान के साथ उनका आदर भाव से स्मरण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।